दोस्तों चूना पुताई के दौरान आपने करा होगा दोस्तों, अब तो खैर महंगे महंगे पेंट आने लग गए। पहले क्या होता था, हम लोग दीवारों पे चूना पुताई होती थी जिसे इंग्लिश में व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं। तो बताओ उसमें होता क्या है। तो देखो हम लोग क्या लेते थे, मार्केट से लाते थे ये, जिसे आप लोग बोलते हैं क्विक लाइम या सिंपल चूना भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग डालते थे पानी में, तो क्या बनता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था, जिसे आप लोग क्या चूने का पानी भी बोल सकते हैं, ठीक है, या भुजा हुआ चूना भी बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग लगाते थे दीवार पे। तो दोस्तों ये जो चूने का पानी है वो क्या आपने जैसे मान लो दीवार पे लगा दिया, अब एयर क्या उस दीवार के कांटेक्ट में आएगी क्या, तो इस एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी इससे अभिक्रिया करके बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये दीवार पे बेसिकली अब क्या आ गया आप लोगों के पास में, कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ गई, जिसकी वजह से दीवार काफी शाइनी, काफी सफेद रंग की चमकीली नजर आती है, ठीक है। तो किस गैस के साथ में अभिक्रिया करा चूने के पानी ने, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, बताओ। तो सोडियम आयन के K एवं L कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जल्दी से बताओ। तो अगर बात करी जाए दोस्तों सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11, यानी इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या है 11, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन 11 तो इलेक्ट्रॉन भी 11। अब आपको पता है एटम में यानी परमाणु में बीच में तो होता है न्यूक्लियस यानी नाभिक, और इसके चारों होती है कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, दूसरी में 8, तो 11 में से 10 को तो सेट कर दिया, बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन अगली कक्षा में आ जाएगा। तो अगर सोडियम का आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछे तो क्या हो जाएगा, 2,8,1 हो जाएगा। लेकिन अब बात को ध्यान से समझो, क्या ये स्टेबल है क्या, नहीं सर, इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जिससे इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा, 2,8। तो पहली कक्षा को हम लोग के कोश के नाम से भी जानते हैं, दूसरे को एल कोश के नाम से भी जानते हैं। तो के और एल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, के में रहेंगे 2, एल में रहेंगे 8। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बात समझ में,